ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सीताराम सवारंभाम दाता दयाल मध्यमाम सतगुरु मानाराम जी पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। हेलो। आज का दिन बड़ा पावन है, क्योंकि जिस प्रांगण में सत्संग होती है ये बड़ा दुर्लभ संयोग है कि जिस जगह सत्य का संग होने का प्रकरण हो, सत्य का संग होने के जो विषय हो, वार्तालाप हो, संतों के मुखारविंद से जो शब्द प्रकट होते हो, वो तो धरती खुद पावन तीर्थ है। क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है, पुण्य पुंज बिन मिले न संता सत संगति संस्कृति करंता। थोड़े बहुत पुण्य इकट्ठे हुए बिना सत्संग नहीं मिलते। सत्संग मिलने का मतलब ही यही है कि हमारे किसी न किसी रूप में पुण्य एकत्रित हुए हैं। पुण्य पुंज, पुंज कहते हैं इकट्ठे को, पुण्य पुंज बिन मिले न संता। ये संतों के दर्शन भी बड़ी दुर्लभ है। पुण्य पुंज बिन मिले न संता सत संगति संस्कृति करंता। और सत्संग संतों के मुखारविंद से निकले हुए शब्दों को अगर उकेरा जाए तो वही सत्संग है। और सत्संग करे बिना हमारे पापों का नाश नहीं हो सकता। तो सज्जनों, मैं किस विषय पे बोलूं, थोड़ा आप लोग ये बता देते कि इस विषय पे थोड़ा समझा दीजिए तो मैं उस विषय पे बताऊं आपको, नहीं तो मैं मेरे हिसाब से बताऊं। अभी ठीक है सर, हम लोग बात कर रहे थे सत्य और असत्य की, कि सत्य की पहचान होती है सत्संग में आकर। सबसे बड़ा विषय तो यह है कि आप कैसे तुलनात्मक दृष्टि से तय करेंगे कि सत्य इस दुनिया में क्या है और असत्य क्या है। 99% लोग इसमें फेल हो जाते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो सतगुरु की शरण में है, वो तो जानते हैं कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा क्रियात्मक रूप से जो किए गए कार्य है और उनसे जो काम संपादित हुए हैं, वो समस्त काम असत्य है। आज हमने ये बहुत बड़ा बंगला बना लिया, मकान बना लिया, बहुत बड़ा खेत खरीद लिया, ट्रक खरीद लिया, 2-3 बसें खरीद ली। जो हम इन ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रियात्मक दृष्टि से जो भी कर्म करेंगे वो टोटली असत्य है। एक दिन जिस बस को हमने खरीदा वो खत्म हो जाएगी, जिस मकान को हमने बनाया उसका क्षरण होगा, जिस खेत को हमने खरीदा वो भी नष्ट होगा। जो भी हमारी ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा जो क्रियात्मक दृष्टि से जो उपक्रम होते हैं वो समस्त असत्य है। अभी संतों ने बताया कि जैसे
सत्य का संग, सत्संग में सत्य के संग की पूरी रूपरेखा बताई जाती, पूरा प्रारूप इन संतों के मुखारविंद से बताया जाता है। तो फिर सत्य है क्या? ये समस्त चीजें सत्य नहीं है तो सत्य है क्या? क्योंकि सत्य ही हमारा साथी है, सत्य ही आत्मा का साथी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है वही शिव है और वही सुंदर है। आज ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह दूं कि ये आवाज फला व्यक्ति की है, तो फला व्यक्ति तो तब भी होता है जब ये श्वास के अंतिम प्रश्वास हो जाता है, जब श्वास सारा खत्म हो जाता है, तब भी वो आदमी तो पड़ा रहता है, फिर बोलने वाला कहाँ गया? मोटे तौर पर आप ये समझिए कि जो इन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के द्वारा जो अनुभूत की जा सकती है, अनुभव पकड़ी नहीं जा सकती। जिसको हम पकड़ सकते हैं वो तो असत्य है, लेकिन जिसको अनुभूति की जा सकती है वो सत्य है। अभी संतों ने बताया कि पत्थर के अंदर आग है, लेकिन क्या उस आग को आप पकड़ सकते हो? मिश्री के अंदर मिठास है, क्या उस मिठास को आप पकड़ सकते हो? मैं जो शब्द स्पर्श रूप रस गंधा, शब्द जो 5 तन्मात्राएं हैं, शब्द मैं जो बोल रहा हूं इन शब्दों को पकड़ नहीं सकते। स्पर्श, मैं अगर किसी के हाथ लगा लूं तो उसको रूप, रूप कैसा है, सुंदर है या असुंदर है, उस रूप को हम नहीं पकड़ सकते। स्पर्श गन्ने के भीतर रस है, लेकिन क्या उस रस को पकड़ सकते हैं? मिश्री में मिठास है, क्या उस मिठास को पकड़ सकते हैं? और गंध, पुष्प के अंदर गंध है, लेकिन उस गंध को नहीं पकड़ सकते। जिन जिन चीजों की अनुभूति संभव है वही सत्य है। मोटे तौर पर आप देखिए कि जो हम इन आंखों से देख सकते हैं वो उसमें से 0.01% भी सत्य नहीं है, क्योंकि परमात्मा भौतिक अंगों से देखने का एलिमेंट नहीं है। भौतिक ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय से तो हम उन्हीं का उपभोग करते हैं जो भौतिक हो, क्योंकि ये भोग योनि है, ये भोग योनि है। परमपिता परमात्मा मिलेगा इसी शरीर के द्वारा, मिलेगा इसी शरीर के द्वारा, इसी शरीर के भीतर। किस प्रकार से? जैसे मिश्री के अंदर मिठास होती तो कैसे ज्ञात करोगे, कैसे मालूम करोगे? उसको मुंह में रखेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना। एक राजा ने एक नियम बना लिया था कि मेरे प्रश्नों का जवाब कोई दीजिए, मेरे 3 प्रश्न हैं, अगर कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो उसको अंदर डाल दो, जेल के अंदर। बहुत सारे पंडित पुजारी गए, बहुत सारे विद्वान गए, नहीं मिला उत्तर तो वो चक्की चलाने के लिए जेल में डाल दिया। किसी आप जैसे विद्वान को पता पड़ा कि वो राजा का अगर 3 बात का उत्तर कोई दे दे तो हमारे को बहुत सारी संपत्ति मिलेगी, मोहरें मिलेगी, बहुत सारा राज्य का हिस्सा मिलेगा, तो वो चले गए, क्योंकि वो विद्वान थे, ज्ञानी थे, सदगुरु की शरण लिए हुए वो महापुरुष थे। राजा ने कहा कि मैं 3 प्रश्न है मेरे पंडित, लेकिन मेरे प्रश्नों को सुन लीजिए पहले, कि तुम्हारे भगवान कितने हैं? आज हमारे भी दुविधा ये है, कोई कहता है मेरा तो इष्ट राम जी है, कोई कहता है मेरा इष्ट शंकर है, कोई कहता है मेरा इष्ट देवी है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। जो शिव को मानने वाले हैं वो कतई राम को नहीं मानते, जो राम को मानने वाले कतई भगवती को नहीं मानते, जो भगवती को मानने वाले कतई गणेश को नहीं मानते। ये बड़ी दुविधा है, कट्टरवाद हो गया। इसको कट्टरवाद नहीं कह सकते, स्वयं कट्टरवाद है, ये तो अपना निज कट्टरवाद है। तो राजा का पहला प्रश्न था कि तुम्हारे भगवान कितने? सबसे बड़ी समस्या तो ये है, मैंने सुना कि बहुत सारे भगवान है, राम भी है, कृष्ण भी है, शंकर भी है, देवी भी है, गणेश भी है, मालूम नहीं कितने 33 कोटि देवता और है,
प्रश्न दूसरा, तुम्हारा भगवान रहता कहाँ है? तीसरा, कि भगवान करता क्या है? उसने कहा कि राजा साहब, मैं इस प्रश्नों के उत्तर आपको कल दूंगा। बोले देख लीजिए, अगर इसके उत्तर नहीं मिले तो मैं जेल में डाल दूंगा, और अगर मिल जाता है तो मैं मेरे आधे राज्य का हिस्सा दे देता हूँ। बोले कल इनका उत्तर मिल जाएगा आपको। पूरी अकट्य कंफर्म बात कौन कह सकता है जो गुरुमुखी आदमी हो, क्योंकि उसको पता है। नानक ने गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि राम नाम सत्य चाबी सतगुरु होते हत है। अगर वो सतगुरु की शरण में है तो वो उस अलमारी का, उस ज्ञानांजन की अलमारी का जो ताला है, उसकी चाबी सतगुरु के पास होती है। इसलिए वो शिष्य कभी भी गलत नहीं हो सकता। मैं आपके प्रश्नों का जवाब कल दूंगा। तीनों प्रश्न बता दिए कि भगवान तुम्हारे कितने हैं, भगवान रहता कहाँ है, और तुम्हारा भगवान करता क्या। इन तीन बातों का जवाब दे दीजिए। दूसरे दिन जब दरबार के अंदर गया तो बोले कि महाराज, उन मेरे प्रश्नों के जवाब का बात तो पता है आपको? बोले जी, मैं प्रश्नों के उत्तर देने ही आया हूँ। तो बताइए आपके भगवान कितने हैं? महाराज ने कहा कि प्रभु राजा साहब, मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ, और उसके गले में एक माला थी, रुद्राक्ष की, तुलसी की, किसी भी प्रकार की मान लीजिए आप। तो उस माला को तोड़ दी उसने, तोड़ के राजा जी को बोला कि मैं थोड़ा अनपढ़ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, थोड़ी ये मणिये गिन के मेरे को दे दो आप सब सज्जनों को पता है कि मणिये में माला 108 होती है, 108 मणिये की माला होती है। ये तो उस संत को भी पता है, लेकिन क्योंकि उसने पूछा तुम्हारे भगवान कितने हैं, इसलिए वो माला को तोड़ के राजा के सामने थाली में डाल दी। बोले इनको गिन के बता दीजिए। वजीर को बुलाया कि वजीर तू इनको गिन के दे दे। संत ने कहा कि वजीर से नहीं गिनवाना, गिनवाना आपसे है। तो उसने एक मोती उठाया ऐसे और बोल दिया कि एक। बोले गिनते जाओ और इधर रखते जाओ। बोले एक। दूसरा जब मोती उठाया उसने तो उसने कहा दो। तो संत ने कहा कि महाराज क्यों झूठ बोलते हो मेरी आंखों के सामने, हाथ में तो एक ही है, फिर दो कैसे गिन रहे हो? बोले भैया दो है, एक तो पहले रख दिया। बोले वो तो बात ठीक है, एक पहले रख दिया, लेकिन जो रख रहे वो भी तो एक ही है ना। ऐसे तीन कैसा है, हाथ में तो एक ही है ना। कहने का तात्पर्य कि ईश्वर के रूप अनंत हो सकते हैं। कोई राम के रूप में पूजता है, कोई कृष्ण के रूप में, कोई शिव के रूप में, कोई गणेश या देवी भगवती के रूप में, लेकिन ईश्वर एक है। हमारे वेद कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ईश्वर एक है, दूसरा हो नहीं सकता है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, हमारे वेद कहते हैं ये बात। और वेद को हम पुस्तक नहीं मानते, वेद को भगवान मानते हैं। हम सत्संगों में जाते हैं तो कहते हैं ना, बोलो वेद भगवान की जय। तो बोले ठीक है राजा, आपके राजा ने कहा कि ठीक है महाराज, आपके पहले प्रश्न का मेरे को उत्तर मिल गया, मैं मान लेता हूँ, लेकिन दूसरा प्रश्न है कि तुम्हारे ईश्वर रहता कहाँ है? तो महाराज ने कहा कि राजा साहब, एक प्रश्न का जवाब दे दिया, मेरे को दिन भर होगी, थोड़ी भूख लग रही है, एक रोटी मंगा दो और थोड़ा दूध मंगा दो एक कटोरे के अंदर। तो दूध और कटोरा ला देते हैं वो पहरेदार, वो जो उनके वजीर वगैरह होते हैं, तो वो रोटी को लेके दूध में ऐसे ऐसे रगड़ते हैं इस प्रकार से। तो राजा ने कहा कि क्या इस अन्न को खराब कर दिया, बेवकूफ आदमी हो आप तो, मैं तो समझता था आप संत आदमी हो, क्या कर रहे हो ऐसे? बोले राजा जी, मैं घी से चुपड़ के खाना चाह रहा हूँ इस रोटी को, ऐसे ऐसे रगड़ रहा हूँ दूध में। तो बोले मूर्ख हो क्या आप, ये तो दूध है। तो बोले कि दूध में घी नहीं होता है क्या? बोले घी तो होता है, लेकिन ये तो दूध है। घी बनाने के लिए इसमें एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, इसको फाड़ना पड़ेगा, इसको मथना पड़ेगा, मथने के बाद जो निकलेगा वो मक्खन होगा, और मक्खन को जब तपाएंगे वो घी होता है। महाराज ऐसे घी नहीं होता है, आप तो बेवकूफों की तरह रोटी रगड़ रहे हो।
संत ने कहा कि मैं भी वही कहना चाह रहा हूं आपको, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की अनुभूति करने के लिए कुछ क्रियाओं को फॉलो करना पड़ेगा। हम कह तो देते हैं कि शरीर के अंदर ईश्वर है, जो बोल रहा वही आत्मा है, वही परमात्मा है। कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। हम कह तो देते हैं किताबें पढ़ पढ़ कर, अनुभव एक अलग बात है। तो उस क्रिया का फॉलो करो तो ईश्वर तो कण कण में है। बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। ऐसा है परमपिता परमात्मा, कण कण में विद्यमान है। लेकिन उस क्रियाओं का फॉलो तो करो, उनका अनुसरण तो करो। राजा ने कहा ठीक है, मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तुम्हारा ईश्वर करता क्या है। तो बोले राजा साहब पहली बात तो ये बताओ कि आप चक्रवर्ती सम्राट हो कि प्रश्न देने वाला बड़ा होता है या प्रश्न पूछने वाला। तो बोले प्रश्न का जवाब देने वाला बड़ा होता है। तो जवाब तो मैं दे रहा हूँ, मैं तो नीचे बैठा हूँ, आप ऊपर राजगद्दी पर बैठे हो, आप नीचे आइए अगर प्रश्नों का उत्तर चाहिए तो। राजा नीचे आता है, वो ऊपर बैठता है। तो बोले मेरे प्रश्न का जवाब दो अब। बोले यही तो ईश्वर करता है राजन, अभी मैं राजगद्दी पे हूँ, मैं चाहूं तो तेरे को फांसी पे लटका सकता हूँ, ये परमात्मा करता है। पल में राव रंग कर डारे, रंग करे सुल्तानी, पल में परमपिता परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। तो उस परमपिता परमात्मा की अनुभूति करने के लिए, जिसको वेद कहते हैं एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जिसको वेद ये कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार के महावाक्यों से उद्गृत किया परमपिता परमात्मा को हमारे महर्षि, हमारे परमपिता परमात्मा, जो भौतिक रूप से इस दुनिया में जिस जिस रूप में आते हैं, राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, किसी के रूप में आए, हनुमान के रूप में आए, उनके द्वारा जो ये उल्लिखित है वेद, लेकिन हर आदमी के समझ से परे होती है वेद की भाषा। इसलिए हमारे महर्षियों ने उपनिषद बना दिए, 108 उपनिषद। 108 उपनिषद भी अगर हमारी समझ में नहीं आते हैं तो 6 शास्त्र बना दिए, और 6 शास्त्र भी हमारे समझ में नहीं आए तो 18 पुराण बना दिए बड़ी सरल भाषा में। और 18 पुराण भी समझ में नहीं आते हैं तो ईश्वर के अवतार 2 तरीके से होते हैं, एक तो नित्य अवतार, एक निमित्त अवतार। और ये जो संत लोग हैं ना, इनको धरती पे भेज दिया नित्य अवतार बनाकर। ये उस प्रियतम के गीत गाते हैं जगह जगह जाकर कि तेरे से ये नहीं हो सकता तो ये कर ले, ये नहीं हो सकता तो ये कर ले, और ये नहीं हो सकता तो ये कर ले। परमपिता परमात्मा कितना दयालु है कि सबसे नीचे की सीढ़ी उतारते उतारते बोले तो ये तो कर ही सकता है, लेकिन हम वो भी नहीं कर सकते, करते हैं। इसीलिए कल्याण भारती जी महाराज ने लिखा कि कहना आसान है, करना कोई चाहता नहीं, इसीलिए परमात्मा उसके नजर आता नहीं। वेदों में लिखा तो है अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ। मैं आपके इस देश के अंदर, भारत देश के अंदर और भारत देश के बाहर भी जिस चीज का गुणगान करता हूँ उसका नाम है सांख्य योग। और मैं इसी के द्वारा ये सब बताने का प्रयास करता हूँ बच्चों को, मतलब बुजुर्ग जो सारे धर्मावलंबियों को, कि अभी भी जो वेद में लिखा कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार के जो महावाक्य लिखे, आज भी आपके श्वास श्वास में ये बोल रहा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, मैं स्वयं ईश्वर हूँ। लेकिन उसकी सुने कौन? कौन सुने उसकी बात को सुनने के लिए एकांत चाहिए, उसकी बात सुनने के लिए शून्य चाहिए। किसकी बात? अभी एक संत ने भजन बोला था, चल हंसा उस देश समझ ले मोती रे। कौन कह रहा ये बात? कौन है हंस? हंस ईश्वर का नाम है। आप कर्मकांड के माध्यम से बहुत सारे संत ये कहते हैं कि जीव का नाम है। जीव, जीवात्मा, आत्मा, परमात्मा, इस तरह से क्लासिफाइड किया इनके नामों को। नाम एक ही है, नाम 4 है, रूप एक ही है। जीवात्मा हम तब कहते हैं जब इसके ऊपर अविद्या का आवरण होता है।
तब हम जीवात्मा कहते ये फूल है मेरे हाथ में और इसमें पतला कपड़ा अगर मैं लपेट दूं, फूल मुझे नहीं दिख रहा है लेकिन इसकी महक आ रही है, ये जीवात्मा के लक्षण है। इसके ऊपर आवरण है पूरा लेकिन महक आ रही है, इसका मतलब कुछ तो है सुगंधित चीज। कुछ कुछ मेरे को फूल दिखने लग जाए, जीवात्मा की ये लक्षण है कि कुछ आत्म तत्व तो हमारी बॉडी पंचभौतिक शरीर के अंदर है। आत्मा जब पूरा फूल दिखने लग जाए और परमात्मा ये फूल जिस हजारे के अंदर लगा हुआ है वो पूरा पेड़ ही हमारे को दिख जाए कि मेरे जैसे तो अनंत फूल है लेकिन इसका पेड़ एक है। ईश्वर एक है, ये हम सितारे हैं। हर पंचभौतिक शरीर में परमपिता परमात्मा का की रश्मि है, किरण है। इसीलिए हमारे वेद कहते हैं कि आत्मा वही परमात्मा है। हम परमपिता परमात्मा को चार रूप में देख मोटे तौर पर, एक जिसको हम बोलते हैं द्वैत, जो ये फोटो लगी हुई भगवान राम की या कृष्ण की फोटो हो, कहीं कृष्ण का मंदिर हो, राम का मंदिर हो, शंकर का मंदिर हो, ये द्वैतवाद बोलते हैं। भौतिक शरीर में परमात्मा को स्वीकार करना। जैसे राम आए थे त्रेता में, द्वापर में कृष्ण आए थे, अनंत कालों तक हनुमान रहेंगे, पृथ्वी के अंतिम समय तक, अंतिम काल तक। ये द्वैतवाद यानी पंचभौतिक शरीर के द्वारा जो परमपिता परमात्मा का अवतरण इस धरती पे हुआ है वो द्वैतवाद है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि संत भी उसी का अंदर, सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है कि ईश्वर में सतगुरु बसे, सतगुरु ईश्वर माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव के चुनाई। कि न मैं अलग हूँ न संत अलग है, जो संत है वही मैं हूँ और मैं हूँ वही वो संत है। सतगुरु में ईश्वर बसे, ईश्वर सतगुरु माई, सुंदर दो परस्पर भेदभाव के चुनाई। तो ये तो हुई द्वैतवाद की बात। कुछ लोग ये कहते हैं कि द्वैत से ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती है। तो सज्जनों, इस देश और दुनिया के अंदर अरबों खरबों की तादाद में जो मंदिर मस्जिद बना रखे हैं वो लोग बेवकूफ तो है नहीं। अद्वैत ब्रह्म को तक जाने के लिए ये एक दरवाजा है। इसके द्वारा इस घर में बताया 500 किलोमीटर दूर रहता हूँ मैं, मान लीजिए, और मेरे को किसी ने कह दिया कि इस घर में जो बंदा रहता है ना उसका नाम महेश है और वो प्रधान है। अब मुझे बताने वाला एक आइडिया बताएगा कि इस प्रकार से गोरा है, इतना हाइट है, ये है वो, इतना उस एरिया में रहता है, तो मैं उस घर तक पहुंच के और शक्ल देख के पहचान जाऊंगा, क्योंकि जो हाव भाव बताएगी यही हो सकता है महेश। इसी प्रकार से परमपिता परमात्मा को की अनुभूति करने का प्रथम दरवाजा है जिसको हम द्वैत कहते हैं। इसीलिए मंदिर भी सत्य। दूसरा होता है अद्वैत, जिसका कोई रूप नहीं है, जो रूपातीत है, कण कण में विराजमान है। जो रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास बखान करते हैं कि बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद बिना सकल रस भोगी, बिन बानी बढ़ता बक जोगी। ऐसा परमात्मा जो कण कण में है। तीसरा होता है द्वैताद्वैत। कण कण में ईश्वर है, लेकिन मंदिरों में जो तस्वीर लगा रखी, जो फोटो लगा रखी, वो भी ईश्वर है, उसको बोलते हैं द्वैताद्वैत। चौथा होता है विशिष्टाद्वैत। ये सूरज, अभी सूरज नहीं है, मान लो ये बल्ब जल रहा है, ये जो बल्ब जल रहा है इसकी रोशनी ये पूरे पंडाल को रोशन करके रखा हुआ है। आप उंगली लगा के बता सकते हो कि ये रोशनी इस जगह पर है। जिस जगह पर उंगली रखोगे वो काली हो जाएगी, यानी वहां छाया आ जाएगी। इसका तात्पर्य है कि उस रोशनी पे आप हाथ नहीं रख सकते हो, उसको आप पकड़ नहीं सकते हो, उसको तो महसूस कर सकते हो। ये विशिष्टाद्वैत का धर्म है। सूरज जब रोशनी देता है, सूरज एक है लेकिन पूरे जगत को रोशन कर देता है, फिर भी उसकी किरणों को हम पकड़ नहीं सकते।
ईश्वर एक है, आप सब में 84 लाख योनियों के अंदर जो पंच भौतिक शरीर है, 4 तत्वों के शरीर, हमारे में 5 तत्व है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। 5 तत्व का शरीर हो चाहे 4 तत्व का शरीर हो, जो गाय भैंस बकरी वगैरह होते हैं, 3 तत्व का शरीर हो जो उड़ने वाले होते हैं, 2 तत्व का जिसके शरीर है जो रेंगने वाले होते हैं, जमीन में रहने वाले होते हैं, और 1 तत्व का वो शरीर होता है जो फसलें होती है हमारी, ये पेड़ पौधे जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। उन तमाम भौतिक एलिमेंट्स में, भौतिक जो बॉडी है, नेचुरल बॉडी, उसके अंदर विशिष्ट अद्वैत का कहना है कि सूरज मैं हूँ, रोशन सबको कर रहा हूँ। यानी आपके अंदर जो आत्मा धड़क रही है ना, वही इसी में धड़क रही है, इस पेड़ में। इसीलिए इधर का तो मुझे जानकारी नहीं है, मैं अजमेर रहता हूँ, हमारे उधर गुजर जाति बहुत है, तो गुजर लोग नीम को नहीं काटते, वो कहते हैं नीम नारायण है। जोधपुर साइड में जाइए आप, खेजड़ी को नहीं काटने देते कि इसमें भी जीव है, हिरण को नहीं काट मारने देते, जीव है वो तो दिखती बात है, लेकिन एक तत्व इसमें भी जीव नहीं काटने देते हैं। इसका तात्पर्य है कि इसमें एक तत्व है, और हर जो भौतिक एलिमेंट्स जिन जिन के अंदर है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, वो उसमें जो चेतन सत्ता है, इस पेड़ के अंदर जो हरियाली दिख रही है, गीता में कहा कि पेड़ की हरियाली में हूँ, सूरज की रोशनी में हूँ, चांद की शीतलता में हूँ, फूल की खुशबू में हूँ, सब मैं हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर। तो इसमें भी वही बात है। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया गया था, वहां पर इस प्रकार के पौधे पाए जाते हैं कि आपको बड़े सुंदर लगेंगे वो दिखने में, लेकिन जैसे ही पास में जाओगे ना, तो आप में भले ही 1000 हाथी का बल हो, आपको पकड़ लेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं, खत्म करके छोड़ेंगे। अगर कोई कह दे कि इनमें कौन सा जीव है, तो फिर उस पेड़ में क्या ताकत है, क्या किसी जानवर को पकड़ के उस पेड़ों के आसपास ढेरों हड्डियां मिलेगी आपको। इट मीन्स इसके अंदर भी जीव है। 84 लाख योनियों में ये भी एक योनि है, ऐसा नहीं है कि ये योनियों के बाहर हो। तो विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जो रोशन कर रहा है सितारा, हमारा सूरज, उसकी रश्मियां जिस पर पड़ती है, आप देखोगे 84 लाख योनियों पे पड़ती है, और सब में जो रश्मियां जा रही है वो मैं हूँ। ये विशिष्ट अद्वैत का मानना है। तो ईश्वर को अनुभूति करना हम मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अभी तो सज्जनों, अधिकतर दुनिया के लोग मानव है ही नहीं, वो मनुष्य भी नहीं है, वो तो जीव है मात्र। मनुष्य तो तब होते हैं जब थोड़े सक्षम होते हैं बुद्धि के अंदर, मनुष्य होते हैं। लेकिन मानव तब बनते हैं जब सदगुरु की शरण में जाते हैं, क्योंकि वह बताता है परमपिता परमात्मा का रास्ता कौन सा है, परमपिता परमात्मा को अनुभूति करने की गतिविधियां कौन सी है। एक डोकरी थी, उसकी अंगूठी खो गई, एक बुढ़िया थी 80-90 साल की, उसकी अंगूठी खो गई, तो ऐसे रोशनी के अंदर वो अंगूठी खोज रही है। जिस जगह पे अंगूठी खोई उस जगह अंगूठी खोज रही है वो, लेकिन संयोग से वह अंधेरा था, उसकी अंगूठी वहीं गिरी। कोई ऐसे संत महापुरुष आए कि माँ क्या ढूंढ रही है? बोले बेटा मेरी अंगूठी गुम हो गई। तो बोले कहीं उजाले में जाके ढूंढ। वो कोई दूर पास घर के रोड के पास में कोई खंबे पे लाइट लगी हुई थी, वहां जाके ढूंढने लग गई। 2, 4, 5, 10 घंटे हो गए, अंगूठी नहीं मिली। फिर कोई विद्वान संत आए कि क्या कर रही है माँ, मैं तेरे को बहुत देर से देख रहा हूँ कि बेटा मेरी अंगूठी खो गई, उसको ढूंढ रही हूँ। क्या अंगूठी यहाँ खोई क्या? कि नहीं, खोई तो उधर है। तो उन संत ने कहा कि अंगूठी वहीं मिलेगी जहां पे अंगूठी खोई है, उजाला देख के नहीं, उजाला आपको वहीं करना पड़ेगा। हमारे को काशी मथुरा हरिद्वार में परमपिता परमात्मा नहीं मिलने वाला है। परमपिता परमात्मा अगर मिलेगा ना तो इस पंच भौतिक शरीर में मिलेगा। उजाला, ज्ञान रूपी उजाला करना तो यहाँ करना पड़ेगा। काशी मथुरा हरिद्वार में उजाला करने की जरूरत नहीं है, वहाँ आपको पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। उससे तो दो आप,
उससे तो आपको एक फल मिलेगा, धर्म फल। परमात्मा तो नहीं मिल सकता। तीर्थ करे एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार।